गुरुदेव, आज मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, अतः आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः मैं आपकी प्रिय वस्तु लौंग लेकर आया हूँ। कृपया मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। दयानंद, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारतवर्ष में जो कुरीतियां फैल रही हैं, उन्हें जड़ से समाप्त करने का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे तुम्हारा संपूर्ण जीवन दान में चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। गुरु से आज्ञा लेने के पश्चात गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए संसार में से जातिगत भेदभाव, रूढ़ियां, पाखंडों का विरोध करने का दृढ़ निश्चय कर इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़े और संसार का उद्धार करने के लिए सती प्रथा आदि का विरोध करते हुए लोगों को जागरूक किया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चलो चलो, तुम्हें सती होना ही होगा। नहीं, मैं सती नहीं होना चाहती, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ, इतना बड़ा अन्याय! जरा इसकी आयु तो देखिए। अगर इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो इसमें इसका क्या दोष? इससे उचित तो यह होगा कि आप लोग इसका पुनर्विवाह करा दें। ये लीजिए महाराज, जल ग्रहण कीजिए। छी 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 छी, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूंगा। तुमने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ठहरो, जन्म से कोई मनुष्य छोटा या बड़ा अथवा ऊंची या नीची जाति का नहीं होता। ईश्वर तो हर मनुष्य में विद्यमान है। स्वामी जी का प्रभाव अब देश के कोने कोने में होने लगा था। उनके शिष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। स्वामी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका भी गाड़ दी थी और लोगों को पाखंडों से दूर रहने की सलाह देते हुए वेदों का प्रचार प्रसार किया। भारत के सब नगरों में नगर बम्बई था भाग्यशाली। ऋषि जी ने पहले आर्य समाज की नींव यहीं डाली। फिर उसी वर्ष स्वामी से हमें सत्यार्थ प्रकाश मिला। मन पंछी को उड़ने के लिए नूतन आकाश मिला। उनसे प्रभावित होकर हर धर्म के लोगों पर आर्य समाज का प्रभाव होने लगा। परिणाम स्वरूप एक मुसलमान मोहम्मद उमर ने भी आर्य समाज को अपनाया, जो कि आगे चलकर अलगधारी के नाम से विख्यात हुए। बरेली में भी मुंशी राम जी, जो स्वामी से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से विख्यात हुए। एक बार स्वामी जी की भेंट जालंधर के सरदार विक्रम सिंह से हुई, जो प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। उनको समझाते हुए स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मचार्य में बहुत ताकत होती है। एक ब्रह्मचारी स्वयं की इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण करके असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। स्वामी जी, आप भी तो एक ब्रह्मचारी हैं। मुझे तो आप में ऐसी कोई शक्ति नजर नहीं आती। चलो सारथी। महाराज, महाराज, ये घोड़े तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे अरे, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। इसी तरह एक बार स्वामी जी को जोधपुर के राजा का निमंत्रण पत्र मिला और स्वामी जी उनसे मिलने चल दिए। उनके भक्तों ने उन्हें वहां जाने से मना भी किया, परंतु स्वामी जी नहीं माने।
दयानंद सरस्वती आपसे मिलने आए हैं। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए हैं? ये सब जल्दी बंद करो, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ये सब बंद करो, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। हे राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम शेर हो, क्षत्रिय हो, और तुम इस प्रकार अपने और अपनी प्रजा के पतन का कारण क्यों बन रहे हो? राजा प्रजा के लिए एक आदर्श होता है। तुम्हारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए और तुम इस प्रकार के भोग विलास में पड़े हो, यह उचित नहीं है। तुम्हें प्रजा की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की किसी नर्तकी के चंगुल में फंसकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना चाहिए। इस प्रकार के कार्य किसी राजा को शोभा नहीं देते, ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। स्वामी जी की अपमानजनक बातें सुनकर नर्तकी के मन में द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उसने स्वामी जी से बदला लेने का निश्चय किया।